नमस्कार दोस्तों, आपके सामने दो सीरीज दे रखी हैं। आज के इस वीडियो में इनका सम फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट सीरीज से। दोस्तों पहली सीरीज है s इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 4 डॉट 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 n रेज टू द पावर n। दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4 इस तरह के टर्म्स हैं, इसलिए सम फाइंड करने के लिए हमें math.pow फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें जो बेस है वो 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक गया है, नेचुरल नंबर्स हैं, और जो एक्सपोनेंट हैं वो भी 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 22H और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके कर देते हैं। अब S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमें n की वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी पड़ेगी int n से। और हमारा सम जो है वो डबल टाइप होगा। क्योंकि जो math.pow फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं उसका रिटर्न टाइप होता है डबल। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर int I इक्वल टू 1 सेमीकोलन I इज लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन I प्लस प्लस। ये I जो है बेस और एक्सपोनेंट दोनों के लिए कॉमन है। बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम टाइप करेंगे s प्लस इक्वल टू मैथ डॉट pow I कॉमा I। अब हमारा सम आ चुका है, बस इससे प्रिंट करना है। तो हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और एक मैसेज टाइप करेंगे when n इज इक्वल टू प्लस n प्लस सम इक्वल टू प्लस s। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसे कंपाइल कर देते हैं और वैल्यूज़ के लिए टेस्ट कर देते हैं। दोस्तों when n इज इक्वल टू 4 तो सम शुड बी 288। आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है 288। एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। when n इज इक्वल टू 7 तो सम शुड बी 873612। तो n इक्वल टू 7 डाल के देखते हैं तो सम आ रहा है 873612। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों दूसरी सीरीज करते हैं। दोस्तों सेकंड सीरीज है s इज इक्वल टू 1/1 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/3 पावर 3 प्लस 1/4 पावर 4 डॉट 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 1/n पावर n। इस सीरीज और पहली सीरीज में यही फ़र्क है कि अगर पहली सीरीज के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो सेकंड सीरीज के टर्म्स बन जाते हैं। तो आइए सीरीज 1 का कोड रीयूज़ करके सीरीज 2 का कोड बनाते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से ओवरराइट कर देते हैं। फिर जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S2 बना देते हैं। अब बस एक ही चेंज और करना है, s प्लस इक्वल टू 1/math.pow I कॉमा I। अब हम इस कोड को कंपाइल कर देते हैं, ये तैयार हो चुका है और क्लोज कर देते हैं। दोस्तों अब इस कोड को हम चेक करते हैं। when n is equal to 4 तो सम शुड बी 1.2909432। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n इक्वल टू 4 डाल के देखते हैं। n को 4 डाला और हमने पाया कि सम आ रहा है 1.2909432।
एक वैल्यू और टेस्ट करके देखते हैं। When n is equal to 7, sum should be 1.29128593 तो n इक्वल टू 7 डाल के देखते हैं। n को 7 डाला तो हमने पाया कि सम है 1.29128593। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।